डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। जो अमरीकी असलहा है उसमें हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। व्हाट इज दिस शिफ्ट नाउ? यूरोप और एशिया पैसिफिक से बड़ी तादाद में जो जदीद हथियार हैं वो मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किए जा रहे हैं। और ये कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद से अमरीकी फौज तकरीबन 1100 तवील फासले तक मार करने वाले स्टेल्थ क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर चुकी है। अब ये हथियार दरअसल मुमकिन बड़े पैमाने के तनाज़ात खुसूसन चीन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए महफूज रखे गए थे, लेकिन नाउ they are not anymore. Yes, they are not anymore. The USA is coming short of ammunition. दिफाई हुकाम और कांग्रेस से वाबस्ता ज़राए बता रहे हैं कि कम होने वाले ज़खायर में 1000 से ज़ायद अहम दिफाई सिस्टम्स भी शामिल हैं, जिनमें टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत दूसरी कई प्रेशियस ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, जिसके लिए प्रिसिशन चाहिए होती है। और फौजी कार्रवाइयों को बरकरार रखने के लिए पेंटागन यूरोप एशिया पैसिफिक में मौजूद अपने अड्डों से असलहा मुंतकिल इस वक्त किया जा रहा है। ताहम फौजी कमांडर्स ने खदशा ये जाहिर किया है कि इस कदम से दीगर जो अहम खित्ते हैं उसमें अमरीका के दिफाई मामलात मुतासिर हो सकते हैं। इस सूरत हाल में अमरीकी जो दिफाई सनत है उस पर भी एक पैदावारी सलाहियत जो है उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट वहां पर भी नजर आ सकता है। तो ट्रम्प जो ईरान को कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए।